नाजरीन, इस दुनिया की तारीख में ऐसी कई बड़ी बड़ी सल्तनतें गुजरी हैं जिनके हुक्मरानों ने अपनी बहादुरी और अक्लमंदी के साथ कई साल हुक्मरानी की। कहा जाता है कि हर हुक्मरान की जगह उसका सबसे बड़ा बेटा ही तख्त नशीन होता है, और तारीख गवाह है कि जब जब ऐसा नहीं हुआ तो कभी बाप बेटा और कभी भाई भाई तख्त की खातिर आमने सामने नजर आए। किसी ने तख्त न मिलने पर बगावत कर दी तो कोई कत्ल कर दिया गया, मगर तख्त व ताज की ये जंग सदियों तक जारी रही। लेकिन आज जिस शख्स की दास्तान हम आपके लिए लेकर आए हैं, उसने अतात और वफादारी की ऐसी मिसाल कायम की जो नाकाबिले यकीन है। ये वो शख्स था जिसने अपने वालिद के हुक्म पर ना सिर्फ सरदारी को ठुकरा दिया बल्कि अपने छोटे भाई की हुकूमत भी कबूल कर ली। ये शख्स एर्तुगरुल गाजी का बड़ा बेटा गुंदुज था, जिसने अपने छोटे भाई उस्मान की सरदारी को कबूल किया था। मगर ऐसी क्या वजह बनी कि गुंदुज उस्मान बे के साथ इख्तलाफ करने लगा और भाई भाई में झगड़ा होने लगा। आज की इस वीडियो में हम आपको गुंदुज बे की मुकम्मल दास्तान बताएंगे, इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप गुंदुज बे की मुकम्मल हिस्ट्री जान सकें। और अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। काई कबीले के सरदार एर्तुगरुल गाजी के 3 बेटे थे, जिनका नाम गुंदुज बे, साउची बे और उस्मान बे था। इनमें से गुंदुज बे एर्तुगरुल गाजी और अलीमा सुल्तान के सबसे बड़े बेटे थे। कहा जाता है कि इनका नाम इनके दादा गुंदुज अल्प के नाम पर रखा गया था। अगरचे ड्रामा सीरियल एर्तुगरुल गाजी में गुंदुज बे के दादा यानी कि एर्तुगरुल गाजी के वालिद का नाम सुलेमान शाह दिखाया गया है, मगर कुछ तारीखी हवालों में इनका नाम गुंदुज अल्प भी मिलता है। तुर्क तारीख पर डॉक्टर मोहम्मद उजैर की किताब तारीख दौलत उस्मानिया में एर्तुगरुल गाजी के वालिद का नाम गुंदुज अल्प है, और इसके अलावा कई दीगर तारीखी किताबों में भी इनका नाम गुंदुज अल्प ही लिखा गया है। नाज़रीन, एर्तुगरुल गाजी के बेटे गुंदुज बे की तारीख़ पैदाइश के बारे में कोई हतमी मालूमात तो मौजूद नहीं, मगर बाज़ मौरखीन इनकी तारीख़ पैदाइश 1235 बताते हैं। जब उस्मान गाजी पैदा हुए तो गुंदुज बे 20 साल के थे। गुंदुज बे की शादी आयशा खातून से हुई और इनके बेटे का नाम अदोगदो बे रखा गया। एर्तुगरुल गाजी के फर्जंद होने की वजह से गुंदुज बे बहादुरी और शुजात में अपनी मिसाल आप थे। एर्तुगरुल गाजी ने बचपन ही से इनकी ऐसी जंगी तरबियत की थी कि वो एक माहिर तलवारबाज और तीरंदाज बन चुके थे। गुंदुज बे ने इस बहादुरी और जंगी महारत का अमली सबूत बाज़ंतीनी सल्तनत के खिलाफ जंगों में भरपूर तरीके से पेश किया। लेकिन एर्तुगरुल गाजी अपने छोटे बेटे उस्मान गाजी को अपना जानशीन बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने दोनों बड़े बेटों यानी गुंदुज को करच एसार का हाकिम जबकि सावची को फौज का सिपा सलार नामजद कर दिया था, ताकि उस्मान को अपने साथ रख कर उस्मान की अच्छे से तरबियत कर सकें और उस्मान को अपने बाद काई कबीले का सरदार बना सकें, क्योंकि उस्मान में वो तमाम सलाहियतें मौजूद थीं जो कि काई कबीले के सरदार में होनी चाहिए थी। और फिर ऐसा ही हुआ। एर्तुगरुल गाजी की वफात के बाद उस्मान बे काई कबीले के सरदार बने, लेकिन उस्मान की सरदारी से उनके चचा खुश ना थे, क्योंकि वो खुद सरदार बनना चाहते थे। सो उन्होंने बगावत कर दी, और फिर जब उनकी बगावत नाकाबिले बर्दाश्त हुई तो उस्मान ने अपने चचा को कत्ल कर दिया और कबीले को गद्दारी से पाक कर दिया। मगर नाजरीन, गुंदुज बे ने बड़ा भाई होने के बावजूद ना तो कभी सरदार बनने की ख्वाहिश की और ना ही फौज का सिपा सलार बनने की कोशिश की, बल्कि अपने वालिद एर्तुगरुल गाजी के हुक्म को तस्लीम किया और अपनी जिम्मेदारी को निभाया। गुंदुज बे सिर्फ कबीले की भलाई का सोचते थे, सो इसीलिए उनका कई मरतबा उस्मान गाजी से इख्तलाफ भी हुआ, लेकिन उन्होंने कभी कबीले से गद्दारी नहीं की। अगरचे गुंदुज बे ने कुछ फैसले तो ऐसे भी किए जिनके सबब उस्मान बे के साथ साथ पूरा काई कबीला भी मुश्किल में पड़ गया, मगर फिर भी उस्मान गाजी ने अपने भाई की तमाम गलतियों को नज़रअंदाज किया, क्योंकि उस्मान गाजी जानते थे कि गुंदुज बे गद्दार नहीं है। आमतौर पर गुंदुज बे अपने छोटे भाई उस्मान गाजी की बहुत हिमायत करते थे, लेकिन तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात भी मिलते हैं जब दोनों भाइयों में शदीद इख्तलाफ पैदा हो गया था और दोनों भाई एक दूसरे के खिलाफ तलवार निकालने पर मजबूर हुए, जो कि ड्रामा सीरियल कुरुलुश उस्मान के सीजन 3 में भी दिखाया गया है। इन दोनों भाइयों में एक बड़ा इख्तलाफ तब पैदा हुआ जब गुंदुज बे एक सल्जोकी वजीर के जाल में फंस कर उस्मान गाजी के खिलाफ हो गए। इस सल्जोकी वजीर का नाम वजीर आलम शाह था। यह दरअसल एक गद्दार वजीर था जो सुल्तान मैसूद को ख़त्म करके खुद सुल्तान बनना चाहता था। इसने मंगोलों और बाज़ंतीनियों के साथ खुफिया इत्तेहाद कर रखा था ताकि वक्त आने पर सुल्तान को रास्ते से हटाकर
خود سلطان بن سکے، مگر اسے سلطان بننے کے راستے میں عثمان غازی ایک واحد رکاوٹ نظر آتے تھے، کیونکہ سلجوقی سلطان کائی قبیلے کے سردار عثمان بے پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ سلطان مسعود جن کی ریاست منگولی حملوں کی وجہ سے کمزور ہو چکی تھی، ایسے میں سلطان مسعود خود بھی یہ چاہتے تھے کہ ایک نئی ریاست قائم ہو جو مسلمانوں کو کفار کے ظلم و ستم سے بچا سکے۔ ایسے میں سلطان کو عثمان غازی میں مستقبل کا سلطان نظر آ رہا تھا، سلطان نے عثمان غازی کو ایک نئی سلطنت قائم کرنے کی اجازت بھی دے دی تھی، مگر وزیر عالم شاہ جو کہ سلجوق سلطنت کا سلطان بننا چاہتا تھا، وہ عثمان غازی کی طاقت سے خوفزدہ تھا۔ اس نے عثمان غازی کے خلاف سازش کر کے سلطان مسعود اور گندز بے کو عثمان غازی کے خلاف کر دیا اور عثمان غازی کو باغی قرار دے کر گندز بے کو کائی قبیلے کا سردار بنا دیا، تاکہ کائی قبیلے کو اپنی مرضی سے چلا سکے اور سعود پر حکومت کر سکے۔ یہاں تک کہ جب عثمان غازی سلطان مسعود کو صورتحال سے آگاہ کرنے ان کے محل گئے تو وزیر عالم شاہ نے سلطان مسعود کو عثمان غازی کی موجودگی میں اپنے ایک ساتھی کے ہاتھوں قتل کروا دیا اور سلطان کے قتل کا الزام عثمان غازی پر لگا دیا، لیکن عثمان غازی نے بڑی بہادری اور عقل مندی سے وزیر عالم شاہ کے کھیل کو ناکام بنایا اور عثمان غازی نے وزیر عالم شاہ کے ساتھ ساتھ تمام غداروں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ اس کے بعد گندز بے نے عثمان غازی کا بھرپور ساتھ دیا اور عثمان غازی کے ہمراہ بیشتر جنگوں میں کفار کو نیست و نابود کرتے رہے۔ جب کائی قبیلے نے عثمان غازی کی قیادت میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی تو عثمان غازی نے اپنے بڑے بھائی گندز بے پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ایک بہت بڑے علاقے کی نگرانی کی ذمہ داری سونپی، جو گندز الپ نے وفاداری سے نبھائی، حتیٰ کہ 1303 میں بازنطینی سلطنت کے خلاف جنگ کے دوران صوبہ برسا کے مقام اناگول پر گندز بے بہادری سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے اور انہیں سوات میں دفن کیا گیا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر دیں اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجودہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں۔ ملیں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔